हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के PhD एडमिशन के लिए जो टेस्ट होता है उसका रिटन टेस्ट का क्वेश्चन पेपर, और ये है आपका हिंदी सब्जेक्ट का। तो जो लोग इन फ्यूचर PhD में एडमिशन लेने वाले हैं या लेना चाहते हैं, उनका अगर हिंदी सब्जेक्ट है और एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए एक बेहतर देखा जाए तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे कि उनको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो कैसा है, डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन का कैसा होता है और क्या चीज़ें पूछी जाती हैं रिटन टेस्ट में। देखिए, जब PhD का एडमिशन होता है तो दो सेक्शन में पूरा का पूरा देखा जाए आपका टेस्ट डिवाइड होता है। एक होता है आपका रिटन टेस्ट और एक होता है आपका इंटरव्यू। तो जो लोग नेट JRF होते हैं रिटन टेस्ट वो नहीं देते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं, और जो लोग ओनली PG होते हैं उनको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों फेस करना पड़ता है, फिर जाके एडमिशन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर है BHU में जो PhD एडमिशन की प्रक्रिया चलती है रिटन टेस्ट की उसकी, और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ से जाके ये क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए कहा गया है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट यानी कि RET, और इसमें कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे, प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी टोटल 50, और कितने घंटे का समय हो गया वो होगा 2 घंटे का एग्ज़ाम हो गया, और पूरा का पूरा जो मार्क्स होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा वो होगा 200 अंकों का। तो 200 आपका मैक्सिमम मार्क्स है, और टोटल क्वेश्चन होंगे 50, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे आपके MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, एंड 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट जो लघु उत्तरी आपके प्रश्न हैं वो होंगे। टोटल मिला के हो गया आपका 50। तो आप लोग सेटिंग में जाके जो है हाई रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे ये क्वेश्चन पेपर। जैसे ही आप पढ़ेंगे यहाँ पे टोटल इंस्ट्रक्शन उसमें दिया गया है कि इस प्रश्न पुस्तिका में 40 वस्तुनिष्ठ व 10 लघुत्तरी प्रश्न हैं, और कहा गया है कि अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 अंकों का होगा, और 1 अंक काट लिया जाएगा अगर आप लोग गलत उत्तर देते हैं क्वेश्चन का। तो और यहाँ पे कहा गया है कि केवल 5 लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 16 अंकों का है तथा उनका उत्तर 150 से 200 शब्दों के बीच होना चाहिए। इसके लिए उत्तर पुस्तिका में लगे हुए 5.5 पृष्ठों का ही उपयोग करें। यानी कि 10 क्वेश्चन लघुत्तरी दिए गए हैं, उसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन करना है। यानी कि टोटल आपको 45 क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है आपको करना है। 40 ऑब्जेक्टिव एंड आपका 5 आपका शॉर्ट आंसर टाइप का जो क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए 2 लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन प्रिंट है, एक तो आपका इंग्लिश और एक आपका हिंदी। तो हिंदी है तब भी इंग्लिश में दिया गया है। इंग्लिश भाषी जो छात्र हैं उनको अगर हिंदी पढ़ना है तो वह हिंदी में समझना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी किस लिए दिए हैं हमें समझ में नहीं आता। चलिए, अच्छी बात है। देखिए कहा गया है सबसे पहला क्वेश्चन, स्वप्न वासवदत्तम किसकी रचना है? स्वप्न वासवदत्तम किसकी रचना है? यहाँ पे कालिदास, आपका भास, आपका वाणभट्ट और जयदेव ऑप्शन में दिया गया है। जो लोग हिंदी पढ़ते होंगे उनको क्वेश्चन का आंसर पता होगा, नहीं पता है तो सर्च कर लीजिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेकेंड, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? यहाँ पे देखिए आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद रानाडे और अय्याकली। तीसरा क्वेश्चन, भीमबेटका शिलाश्रयों की खोज किसने की? आपका ऑप्शन परमानंद आचार्य, VD कृष्णस्वामी, राजेंद्र प्रसाद दास और VS वाकड़कर। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने पढ़ा। और चौथा क्वेश्चन है, उमाकांत एवं रमाकांत गुंथेचा बंधु का संबंध किससे है? ध्रुपद, कथक, तबला और सरोद। क्वेश्चन नंबर 5 है,
अधोलिखित में से कौन साहित्य में नोबल पुरस्कार विजेता नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। काजू इंसिगुरो, बॉब डिलन, रविंद्रनाथ टैगोर, रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोमसरिस की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से भारत की किस भाषा को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तमिल, उड़िया, कन्नड़, बंगाली। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, वो कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, रामाशंकर कुरीन, कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन, टीवी कट्टी मणि, मंजुल भार्गव। अगला क्वेश्चन है, दस्ते सबा के लेखक कौन है? पहला साहिर लुधियानवी, फैज अहमद फैज, मोहम्मद इकबाल और जियाउद्दीन बरानी। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नारा ने अचल किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इस पंक्ति में रचयिता है अमीर खुसरो, कबीर, लुइया चंद बरदाई। अगला क्वेश्चन है आपका, पाहुड़ दोहा किस कवि की रचना है? साली भद्रसूरी, लुइया राम सिंह या कबीर। अगला क्वेश्चन है, 1 लाख पितृ 1.25 लाख नाती ताके घर दिया न बाती। यह कथन किसका है? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, नंददास। अगला क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता युग का कौन सा अनुक्रम गलत है? पहला शिव पार्वती, सेकंड है काक भूसुंडी गरुड़, अगला है भारद्वाज याज्ञवल्क्य, लास्ट है तुलसीदास संत जन। अगला क्वेश्चन है, कौन अष्टाध्याय का कवि नहीं है? पहला नाभादास, कृष्णदास, चित्तस्वामी और परमानंद। इस प्रकार देखिए क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग का कब प्रकाशित हुआ? 1934, 1331, 1910 और 1900। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के किस हिंदी विभागाध्यक्ष ने काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य केशव प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास। अगला है आपका क्वेश्चन, परशुराम की प्रतिज्ञा किसकी रचना है? ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माँ कल्याण चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं? ऑप्शन है डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, सेकेंड ऑप्शन धर्मवीर भारती, नेक्स्ट रमेश चंद्र शाह। अगला ऑप्शन है नंदकिशोर आचार्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने किस उपन्यास में द्रविड़ पुजारी का उल्लेख किया है? ऑप्शन फर्स्ट है चारुचंद्र लेख, सेकंड है पुरनरवा, अगला ऑप्शन है वाणभट्ट की आत्मकथा और लास्ट है अनामदास का पोथा। अगला क्वेश्चन है, नवबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विवेकी राम, अमृत राय या ठाकुर प्रसाद सिंह। 22वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, दीवार में एक खिड़की रहती है किसकी रचना है? ऑप्शन फर्स्ट है श्रीलाल शुक्ल, सेकेंड है विनोद कुमार शुक्ल, तीसरा वीरेंद्र सक्सेना, अगला है धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, हिंदी भाषा के सम्यक विकास का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 343, 348, 344 या 351। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1900 में या 1903, 1911 या 1905 में। ललित
ललाम नामक अलंकार ग्रंथ की रचना किसने की? मतीराम, केशवदास, पद्माकर या चिंतामणि ने? अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट की प्रथम सभा में कौन उपस्थित नहीं था? वशिष्ठ, श्री राम, जनक, भरत। गवेषणा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? दिल्ली, वाराणसी, इलाहाबाद या आगरा? क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 है, आत्मजयी काव्य नाटक का मुख्य पात्र कौन है? श्री कृष्ण, शिव, नचिकेता या श्री राम? क्वेश्चन है, नालंदा और विक्रमशिला विद्यापीठ को किसने उजाड़ा? ऑप्शन फर्स्ट है जलालुद्दीन, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या बख्तियार खिलजी? तो बख्तियार खिलजी को आप लोग यहाँ पे याद रखिए। क्वेश्चन है 30, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन जयशंकर प्रसाद कृत किस नाटक में उपस्थित है? पहला चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु या ध्रुवसामनी? 31वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस मुगल शासक के दरबार में पंडित जगन्नाथ थे? फर्स्ट अकबर, हुमायूं, शाहजहां या औरंगजेब? क्वेश्चन है अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में किस कवि को हिंदू जात की प्रतिनिधि कवि कहा है? चिंतामणि, भूषण, मतीराम या द्विजदेव को? 33 नंबर क्वेश्चन है, दीपशिखा की भूमिका किस नाम से लिखी गई है? ऑप्शन फर्स्ट है अनुभूत के कुछ क्षण, सेकेंड है चिंतन के कुछ क्षण, तीसरा विचार के कुछ क्षण या चिंतन मनन के कुछ क्षण? 34 नंबर क्वेश्चन है, पंत और पल्लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पहला जयशंकर प्रसाद, महाकवि निराला, सुमित्रानंद पंत या महादेवी वर्मा? 35 नंबर क्वेश्चन है, सूफी शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी, उर्दू, तुर्की या अरबी का? और देखिए 35 के बाद सीधे 40 नंबर का क्वेश्चन आ गया बीच में, यहाँ पे कोई पेज गायब है, तो इसके लिए हम यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उसको दोषी मानते हैं, क्योंकि उसी ने इसको दिया है हमें भी, तो फिर आप लोग जो दिख रहा है उसी पे में संतोष करें। जो 4 क्वेश्चन गायब हो गए हैं उसके लिए परेशान ना हो। 40 नंबर क्वेश्चन है, निराला द्वारा और निराला को लिखे गए पत्र की कृति में संग्रहित है? पहला नई कविता और अस्तित्ववाद, दूसरा निराला की साहित्य साधन खंड, निराला की साहित्य साधन खंड 2, निराला की साहित्य साधन खंड 3। अब यहाँ पे देखिए 36, 37, 38 और 39 क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए यहाँ पे त्रुटि नहीं है, अगले पेज पे दे दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन कहा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही कौन सा अनुक्रम है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते हैं उतना ज़्यादा आपके चांसेस बेहतर होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो समय दिया गया है उसमें आप हल कर लेंगे। 37 नंबर का क्वेश्चन है, धूम कोठरी के आईने में खड़ी हंस रही है, यह किस कवि की पंक्ति है? भवानी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, मुक्तिबोध या शमशेर का? अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जन जागरण किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, शिव कुमार मिश्र या विजय देव नारायण साहा का? 39 नंबर यानी 39वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, जीवन को सपाट समतल मैदान किसने बताया है? प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञेय या जैनेन्द्र? अब यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें 5 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं। पहला है, सिद्धोनाथों का संक्षिप्त परिचय देते हुए हिंदी साहित्य के विकास में उनका योगदान की चर्चा कीजिए। दूसरा है, सुगम अगम कवि तुलसी कथन को सदोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, हिंदी साहित्य में संरचनावाद की अवधारणा को स्पष्ट करिए। और चौथा है, शिवदान सिंह चौहान के आलोचना कर्म की समीक्षा कीजिए। अगला क्वेश्चन 5वां है, दलित विमर्श के वर्तमान संदर्भ में क्या प्रेमचंद के कथा साहित्य को? अब देखिए 6वें नंबर का क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की कविता का भाव पक्ष प्रबल है, स्पष्ट कीजिए। 7वां है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास दर्शन को स्पष्ट करिए। और अगला है, समकालीन हिंदी 2 महिला उपन्यास लेखिकाओं के विशिष्टताओं को रेखांकित कीजिए। और फिर 9th और 10th नंबर क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं
आज की वीडियो से आप लोग के अंदर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आप पीएचडी के रिटन टेस्ट के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चन सामने प्रेजेंट किए जाएंगे और उसका आंसर हमें कैसे देना होगा, या हमें तैयारी किस किस एरिया में करनी होगी जिससे कि हमारा रिटन टेस्ट का पेपर अच्छा जाए, फिर फाइनल इंटरव्यू के लिए हम सेलेक्ट हों, फिर कट ऑफ बने और एडमिशन हमारा हो जाए बहुत कम पैसे में। क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जब आपका सिलेक्शन लेगी तो वहाँ पे पैसे बहुत ही लेस लिए जाते हैं और आपको डॉक्टर का उपाधि दे दिया जाता है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। इससे जुड़ा कोई भी आपको अदर क्वेश्चन करना हो, क्वेश्चन करिएगा, जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ।